हेलो बच्चों। आज हम लोग अध्याय 3 अवयव का विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन आंसर देखेंगे, है ना। पिछले वीडियो में आप इसका एग्जाम्पल सॉल्यूशन देखे थे मिसलेनियस का। आज एक्सरसाइज का देखेंगे, है ना। पहला क्वेश्चन आपके पास कि मान लीजिए कि a बराबर आपके पास दिया हुआ है कि 0 1 0 0, है ना। तो दिखाना है कि सभी n जो है प्राकृतिक संख्या के लिए n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए ai प्लस ba का पावर n बराबर a पर पावर n और i प्लस n माइनस 1 ba, है ना। जहां क्या बोला जा रहा है, i जो है कोटि 2 का तत्समक अवयव है, यानी तत्समक अवयव मतलब 1 0 और 0 1 इसका मान रखेंगे, है ना। तो इसको आपको सिद्ध करके बताना है, वही गणितीय आगमन के सिद्धांत से, ठीक है। तो देखते हैं, यहां माना कि Pn कितना हो जाएगा, ये ai प्लस ba का पावर n बराबर a पर पावर n i प्लस n माइनस 1 और ba, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, क्या सीखा है आपको, n बराबर एक बार 1 रखेंगे, फिर n बराबर k के लिए दिखाएंगे, फिर n बराबर k प्लस 1 के लिए प्रूफ करेंगे, है ना। तो पहले n बराबर k के लिए देखते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा P1, ये हो जाएगा ai प्लस ba का पावर n का मतलब कितना 1 बराबर, ये हो जाएगा a का पावर 1 और ये हो जाएगा कितना i और प्लस n का मान 1 a 1 माइनस 1 और ba, ठीक है। ये कितना हो जाएगा ai प्लस ba बराबर ai और प्लस ये एक में से गया तो 0 हो जाएगा और a का पावर 0 मतलब 1 हो जाता है, तो ये हो जाएगा आपके पास कितना a का पावर 0 और ये ba, तो ये हो गया ai प्लस ba। कोई भी कांस्टेंट या संख्या का पावर जब 0 करेंगे तो उसका मान 1 होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ai प्लस ba, तो ये क्या हो गया आपके पास बराबर आ गया, ठीक है। अब देखिए n बराबर किसके लिए देखेंगे और k के लिए दिखाइए, ठीक। देखेंगे n बराबर k के लिए भी सत्य होगा, है ना। तो इसमें डालते हैं p के, ये हो जाएगा आपके पास ai प्लस ba का पावर k बराबर a का पावर ki प्लस k a पर पावर k माइनस 1 और ये ba, ठीक है। इस बात को आप इक्वेशन 1 में कर सकते हैं, इसको 1, है ना। तो आपको दिखाना क्या है, k प्लस 1 के लिए ये सत्य है कि नहीं, ठीक। तो n बराबर k प्लस 1, ठीक है। n बराबर k प्लस 1 के लिए दिखाना है, कितना हो जाएगा p k प्लस 1, ये हो जाएगा ai प्लस ba का पावर k प्लस 1 बराबर a का पावर k प्लस 1 i प्लस k प्लस 1 हो जाएगा और फिर क्या हो जाएगा a पर पावर k प्लस 1 माइनस 1 और ये ba, ठीक है। इस बात को आप लिख सकते हैं a का पावर k प्लस 1 और ये i प्लस k प्लस 1, ठीक है। और a का पावर ये माइनस प्लस क्या होगा, कट जाएगा, पावर में कितना है k है और ये ba, ai प्लस ba का पावर k प्लस 1, ठीक है। अब देखिए LHS लेकर चलेंगे और इस बात को आपको दिखाना है, ठीक। तो यहां से देखते हैं, लिखेंगे LHS
तो LHS भाग क्या है, AI प्लस BA का पावर K प्लस 1। ठीक है, इस बात को आप लिख सकते हैं AI प्लस BA पावर K और इंटू कितना हो जाएगा AI प्लस BA, क्योंकि इससे पहले अभी जस्ट बताए थे है ना कि ये आधार दोनों का क्या सेम है, तो पावर क्या होगा, जुट जाता है। तो जैसे x का पावर m गुने x का पावर n बराबर x का पावर कितना है m प्लस n, तो आधार सेम है तो पावर क्या हो गया, जुट गया। यहाँ पर पावर जोड़ा हुआ है तो इसको क्या कहेंगे, अलग अलग लिख सकते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पर पावर जोड़ा हुआ है तो इसको हम क्या लिखते हैं, अलग अलग लिख दिए k और एक 1। ठीक, अब देखिए इसका मान आप यहाँ से उठाइए AI प्लस BA पर पावर K बराबर कितना, ये बात रखेंगे तो रख देते हैं, कितना हो जाएगा A पर पावर KI और प्लस KA K माइनस 1 और BA। ठीक है, और फिर आपके पास ये कितना है AI प्लस BA। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे समीकरण फर्स्ट से, है ना। ये बात कहां से लाए हैं, तो समीकरण फर्स्ट से लाए हैं। ठीक है, इसको आप गुना कर देंगे। ठीक है, तो गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा A पर पावर KI, ये हो जाएगा AI। ठीक है, और फिर इस बात को इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस KA K माइनस 1 इंटू BA और ये AI हो जाएगा। फिर ये दोनों टर्म को इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस A पर पावर KI और इंटू कितना हो जाएगा BA, A पर पावर KI और इससे करेंगे तो BA। फिर ये टोटल टर्म को इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस KA पावर K माइनस 1 और ये हो जाएगा BA, ये कितना BA। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कुछ नहीं तो एक है, इसका और इसका आधार सेम है तो पावर जोड़ेंगे K प्लस 1 हो जाएगा और ये I और I को गुना करेंगे तो I स्क्वायर। ठीक है, I स्क्वायर हो गया। अब देखिए प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा K A पर पावर K माइनस 1, इसका A और इसका एक है पावर में तो क्या हो जाएगा, आधार सेम है तो प्लस हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा कितना आपके पास BA और I। ठीक है, और प्लस ये हो जाएगा आपके पास A का पावर K और कितना BAI। ठीक है, और प्लस ये हो जाएगा K A का पावर K माइनस 1 और ये हो जाएगा B स्क्वायर और ये A स्क्वायर। ठीक है, इस बात को आप लिखेंगे 1 का पावर K प्लस 1, I स्क्वायर का मतलब I ही होता है। ठीक है, I स्क्वायर का मतलब I होता है। कैसे, तो देखिए I स्क्वायर बराबर I इंटू I लिखेंगे और I का वैल्यू कितना है 1001 है ना, 1001। इसको जब आप गुना करेंगे तो ये पुनः 1001 ही आएगा जो कि I के बराबर होता है। ठीक, तो इसीलिए इसको हम I लिख दिए। ठीक, यहां से देखिए ये तो कट जाएगा है ना, तो इसमें देखते हैं A पर पावर K BAI, A पर पावर K BAI दोनों में से कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो यहां से K बचेगा और यहां से 1 बचेगा, ये हो गया A पर पावर K BAI। ठीक, और प्लस ये हो गया K A पर पावर K माइनस 1 इंटू B स्क्वायर। A स्क्वायर का मान कितना होता है, तो देखिए A स्क्वायर का मान यहां से निकालेंगे। ठीक, तो A स्क्वायर बराबर A इंटू A यानी 0 1 0 0 और इधर हो जाएगा 0 1 0 0। इसको जब आप गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 0 0, ये आ जाएगा। ठीक है, यानी A स्क्वायर का मैट्रिक्स में कितना मान आ गया 0 0। यहाँ पर अगर 0 मैट्रिक्स डालेंगे तो ये टोटल टर्म क्या हो जाएगा आपके पास 0 हो जाएगा। ठीक, इसको थोड़ा सा मिटाइए है ना,
तो ये हो जाएगा आपके पास a का पावर k प्लस 1 और इंटू आई, है ना, प्लस कितना हो जाएगा k प्लस 1, a का पावर कितना, a का पावर k और ये b a i प्लस इस टोटल टर्म को क्या लिखेंगे आप, जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। ये हो जाएगा आपके पास a k प्लस 1 और ये i प्लस ये कितना हो जाएगा k प्लस 1 और ये हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा a पर पावर k और ये b और a i। ध्यान से देखिएगा यहाँ पर a i है ना, a i तो a का अवयव का कितना मान है, 0 1 0 0, ठीक है, और i का 1 0 0 1। तो इसको अगर इससे गुना कीजिएगा तो यही बात आ जाएगा, ठीक है, 0 1 0 0, ठीक है। और इस बात को आप क्या लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं। इसीलिए इसको जब गुना करेंगे तो ये a के बराबर आ जाएगा, ठीक। तो देखिए यही आपके पास RHS में लाना था, ठीक, बराबर RHS, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे अतः गणितीय आगमन के सिद्धांत से n बिलोंग्स टू n के सभी मानों के लिए सत्य होगा, ठीक है। अब आप इसका दूसरा क्वेश्चन देखिए। इसका दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। a बराबर 1 1 1 तो सिद्ध करना है कि a का पावर n बराबर 3 का पावर n माइनस 1, 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 है ना, टोटल में है 3 का पावर n माइनस 1 और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी n जो होगा वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा, ठीक। तो ये सेम क्वेश्चन है आपके पास, इसको भी उसी तरह बनाएंगे आप। यहां पर लिखेंगे माना कि Pn a का पावर n बराबर 3n माइनस 1, 3n माइनस 1, 3n माइनस 1 अब n का मान आप कितना रखेंगे, पहले n बराबर 1 पर जांच कीजिए, ठीक। फिर k के लिए सत्य होगा, फिर k प्लस 1 के लिए सत्य करेंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा P1 a का पावर 1 बराबर 3 1 माइनस 1 1 माइनस 1 3 1 माइनस 1 पावर में n के जगह पर कितना रखेंगे, 1 रखेंगे, ठीक। ये हो जाएगा 1 माइनस 1। ये हो जाएगा a बराबर 3 का पावर 0, 1 में 1 गया तो 0। ये हो जाएगा 3 का पावर 0, 3 का पावर 0। ये पावर में है, 30 नहीं है, 30 नहीं, ये 30 हुआ, ये पावर में लिख रहे हैं, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये 3 का पावर 0। तो इस बात को आप लिख सकते हैं कितना, a बराबर, अब देखिए कोई संख्या के पावर 0 कितना होता है, 1। तो ये क्या आ गया, a बराबर आ गया, जो कि क्या है, सत्य है, a बराबर, ठीक है। तो k बराबर आप सॉरी n बराबर कितना के लिए दिखाइएगा, n बराबर k के लिए भी
भी सत्य होगा, सत्य होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सो आप p के a का पावर k बराबर, ठीक है, n के जगह पे आप क्या ले रहे हैं, k ले रहे हैं। ठीक, a पर पावर k, ये हो जाएगा 3 का पावर k, 3 का पावर k माइनस 1। ठीक, k माइनस 1, k माइनस 1 पावर k माइनस 1, k माइनस 1, फिर हो जाएगा 3 का पावर k माइनस 1, 3 का पावर k माइनस 1। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट का दीजिए, है ना। आप उसके बाद आपको क्या दिखाना है, n बराबर k प्लस 1 के लिए आपको प्रूव करना है। ठीक, तो हम इधर मिटा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिएगा कि n बराबर k प्लस 1 यानी k प्लस 1, ये हो जाएगा a का पावर k प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 3 का पावर k प्लस 1 माइनस 1। ठीक है, अब देखिए ना n माइनस 1 था, यहाँ पर n माइनस 1 है, n के जगह पे आप क्या रख रहे हैं, k प्लस 1 रख रहे हैं, तो k प्लस 1 है माइनस 1 हो जाएगा। फिर 3 पर पावर k प्लस 1 माइनस 1, k प्लस 1 माइनस 1, k प्लस 1 माइनस 1, सब में वही बात होगा, k प्लस 1 माइनस 1, 3 पर पावर k प्लस 1 माइनस 1, k प्लस 1 माइनस 1, 3 पर पावर k प्लस 1 माइनस 1, 3 पर पावर k प्लस 1 माइनस 1। तो ये माइनस प्लस खत्म हो जाएगा सबका, तो इसको आप क्या लिखेंगे, 3 पर पावर k, 3 पर पावर k, 3 पर पावर k, सब में कटेगा, 3 पर पावर k, ये सब का काट दीजिए इसको, है ना, यानी a पर पावर k प्लस 1। आप ये LHS बराबर RHS दिखा देंगे तो क्या होगा, n के सभी मानों के लिए ये सत्य हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मिटा रहे हैं यहाँ से, है ना। देखिए LHS लेते हैं, LHS लीजिए, a पर पावर कितना, k प्लस 1। इस बात को आप क्या लिखेंगे, a का पावर k इंटू a, तो a पर पावर k का मतलब कितना है, ये बात है ना। तो देखिए a पर पावर k प्लस 1 बराबर k पर पावर k का मान ये डाल दीजिए, तो ये हो जाएगा 3 का पावर k माइनस 1, 3 पर पावर k माइनस 1, 3 पर पावर k माइनस 1, k माइनस 1, 3 पर पावर k माइनस 1, ये हो जाएगा 3 पर पावर k माइनस 1, 3 पर पावर k माइनस 1, 3 पर पावर k माइनस 1। ठीक है, और फिर कितना है, 1 है, सॉरी a है, तो a का अवयव कितना आपके पास, 1 1 1। ठीक है, इसको आप मिटा देते हैं, है ना। तो यहां पर हो जाएगा, ये दोनों को गुना करेंगे तो कितना होगा, पहला पंक्ति को पहला स्तंभ से, तो 3 पर पावर k माइनस 1 को 1 से, तो उतना ही रहेगा, 3 पर पावर k माइनस 1 प्लस 3 पर पावर k माइनस 1, इस टर्म को 1 से करेंगे उतना ही रहेगा, फिर प्लस 3 पर पावर k माइनस 1। ठीक है, फिर इस बात को दूसरा स्तंभ से करेंगे, तो 3 पर पावर k माइनस 1 प्लस 3 पर पावर k माइनस 1 प्लस 3 पर पावर k माइनस 1। फिर इसी पंक्ति को तीसरा से कीजिएगा, कितना हो जाएगा, 3 पर पावर k माइनस 1 प्लस 3 पर पावर k माइनस 1 प्लस 3 पर पावर k माइनस 1। ठीक है, फिर दूसरा पंक्ति को उठाएंगे, तीसरा से करेंगे, सॉरी दूसरा पंक्ति को उठाएंगे, पहला स्तंभ से करेंगे, दूसरा को फिर दूसरा स्तंभ से, दूसरा को फिर तीसरा स्तंभ से, तो इसी प्रकार सब में आएगा k माइनस 1 प्लस 3 पर पावर k माइनस 1 प्लस 3 पर पावर k माइनस 1, ये हो जाएगा 3 पर पावर k माइनस 1 प्लस 3 पर पावर k माइनस 1, ये हो जाएगा 3 पर पावर k माइनस 1, फिर यहाँ पर 3 पर पावर k माइनस 1, 3 पर पावर k माइनस 1 प्लस 3 पर पावर k माइनस 1। फिर तीसरा पंक्ति को उठाएंगे, पहला स्तंभ से करेंगे, वही चीज होगा, है ना।
माइनस एक प्लस 3 पर पावर के माइनस एक, ये हो जाएगा 3 पर पावर के माइनस एक प्लस 3 पर पावर के माइनस एक, ये हो जाएगा 3 पर पावर के माइनस एक, 3 पर पावर के माइनस एक प्लस 3 पर पावर के माइनस एक। ठीक है, अब देखिए इसको जोड़ते हैं, 1 2 3, 3 को 3 पर पावर के माइनस एक है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 पर पावर के माइनस एक, 3 इंटू 3 पर पावर के माइनस एक, 3 इंटू 3 पर पावर के माइनस एक, है ना। 1 2 3, 3 को 3 पर पावर के माइनस एक है, तो 3 पर पावर के माइनस एक, ये भी उसी प्रकार हो जाएगा। 3 पर पावर के माइनस एक हो जाएगा 3 इंटू 3 पर पावर के माइनस एक, 3 इंटू 3 पर पावर के माइनस एक, हो जाएगा 3 इंटू 3 पर पावर के माइनस एक। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसका पावर पूछने थे कितना है, एक है, सबका पावर कितना हो जाएगा, एक एक, तो इसको क्या करेंगे आप ऐड कर दीजिए। ठीक है, 3 पर पावर 1 प्लस के माइनस एक, 3 पर पावर 1 प्लस के माइनस एक, 1 प्लस के माइनस एक, 3 पर पावर 1 प्लस के माइनस एक, 1 प्लस के माइनस एक, 3 पर पावर 1 प्लस के माइनस एक, 1 प्लस के माइनस एक, 3 पर पावर 1 प्लस के माइनस एक, 3 पर पावर 1 प्लस के माइनस एक। ठीक है, तो ये खत्म हो जाएगा सब, माइनस 1 प्लस 1, ये आपके पास क्या बचेगा, 3 पर पावर के, 3 पर पावर के, यही आपका क्या हो गया RHS। ठीक है, तो यही RHS से लिखेंगे यहां पर, अतः गणितीय आगमन के सिद्धांत से n बिलोंग्स टू कैपिटल N के सभी मानों के लिए सत्य होगा। तीसरा जो है फिर इसी प्रकार बनेगा, है ना, गणितीय आगमन के सिद्धांत से ही बनाना है इसको भी। अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, तीसरा आपके पास a बराबर दिया हुआ है, a बराबर कितना है, 3 माइनस 4, 1 माइनस 1। ठीक है, a का पावर n बराबर कर रहा है कि 1 प्लस 2n माइनस 4n, n 1 माइनस 2n। ठीक है, जहां n एक धन पूर्णांक है ना, n क्या है, धन पूर्णांक, n पॉजिटिव इंटीजर है, तो उसी प्रकार इसको भी बनाएंगे, है ना। देखिए तो कितना हो जाएगा, मान लेते हैं, माना कि Pn a का पावर n बराबर 1 प्लस 2n माइनस 4n, फिर n, ये हो जाएगा 1 माइनस 2n। तो सबसे पहले आप 1 के लिए सिद्ध करेंगे, है ना। तो यहां पर देखिए n बराबर कितना लीजिएगा, 1, n बराबर 1 के लिए दिखाइए, P1 a का पावर 1, 1 प्लस 2 गुने 1 माइनस 4 गुने 1, ये 1 हो जाएगा, 1 माइनस 2 गुने 1, 1, ये कितना हो जाएगा, 1 और 2, 2 एकम तो 2 हो जाएगा, 2 एक कितना 3, ये हो जाएगा माइनस 4, ये 1 और ये 1, 2 एकम 2, 1 में से 2 गया तो माइनस 1। ठीक है, ये a बराबर हो गया।
यही है। अब फिर ये बराबर जो सत्य है, ठीक है। अब क्या दिखाएंगे, n बराबर k के लिए, n बराबर k के लिए भी सत्य होगा, है ना। तो p k ये कितना हो जाएगा, a का पावर k बराबर 1 प्लस 2k, और ये हो जाएगा -4k, और ये हो जाएगा सिर्फ k, और ये हो जाएगा 1 माइनस 2k। इस बात को आप इक्वेशन फर्स्ट में डाल दीजिए, है ना। उसके बाद आप क्या दिखाएंगे, n बराबर k प्लस 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा p k प्लस 1, a का पावर k प्लस 1 बराबर 1 प्लस 2k प्लस 1, ये हो जाएगा -4k प्लस 1, ये हो जाएगा k प्लस 1, 1 माइनस 2k प्लस 1, ठीक है। इस बात को आप क्या लिखेंगे, 1 प्लस 2 एकम 2k प्लस 2, ये हो जाएगा गुना करेंगे तो -4k, और ये हो जाएगा -4, ठीक है। -4k या -4, ये हो जाएगा k प्लस 1, ये हो गया आपके पास 1 माइनस 2k, अब माइनस कितना 2, ये हो जाएगा आपके पास a पर पावर k प्लस 1 बराबर, देखिए ये हो जाएगा 2 1 3, 3 प्लस 2k, ये हो जाएगा -4k -4, ठीक है। ये हो जाएगा k प्लस 1, ये कितना हो जाएगा -1 माइनस 2k, ठीक। 1 में से 2 को घटाइएगा तो -1 बचेगा, ठीक। तो LHS बराबर इस बात को आपको लाना है, दिखाना है सीध करके, ठीक। तो LHS ये हो जाएगा a का पावर k प्लस 1 बराबर a का पावर k इंटू ए, a का पावर k का मतलब कितना है आपके पास, ये मान रखिए यहाँ पर 1 प्लस 2k, ये हो जाएगा -4k, ये हो जाएगा k 1 माइनस 2k, ठीक। और a का मतलब कितना आपके पास, ये बात 3 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, है ना। गुना करेंगे इसको पहले पंक्ति का पहला स्तंभ से, 3 एकम 3 प्लस 3 दूनी 6k, ठीक है। और फिर इसके साथ करेंगे तो -4k, पहले पंक्ति का दूसरा स्तंभ से -4 से करेंगे तो -4 दूनी 8k, -4 दूनी 8k, ठीक है। इसको कीजिएगा तो प्लस 4k, है ना। फिर दूसरा पंक्ति को पहला स्तंभ से तो कितना हो जाएगा 3k, और 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 2k। फिर इसी पंक्ति को दूसरा स्तंभ से करेंगे तो -4k, और इसको कीजिएगा तो -1, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2k, ठीक है। अब यहाँ पर इस बात को आप क्या लिखेंगे, देखिए ये हो गया आपके पास 3, 6 में से 4 के गया था 2 के, ठीक है। और आगे देखिए -4 रहने दीजिए, और माइनस में 8 और प्लस में 4, तो 4 घटेगा ना, माइनस में कितना 4 की, है ना। फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 तो प्लस में है, 3 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा +3, ये हो जाएगा आपके पास -1, और -4 में 2 गया तो -2 के, ठीक। बराबर यही आपके पास RHS है ना? लिखेंगे तब गणितीय आगमन के सिद्धांत से क्या कर रहा है, n एक धन पूर्णांक के सभी
मानों के लिए सत्य होगा, है ना, सत्य होगा। ठीक है, आगे देखेंगे 4 नंबर। चार नंबर देखेंगे। 4 नंबर का यदि ए तथा बी सममित अवयव है, ध्यान से देखिएगा, यदि ए तथा बी सममित अवयव है, तो जब सममित रहता है तो क्या होता है, उसका डैश के बराबर हो जाता है। बी भी क्या है, सममित अवयव है, तो बी बराबर बी डैश। तो सिद्ध करना है ए बी माइनस बी ए एक विषम सममित अवयव है, ए बी माइनस बी ए एक विषम सममित होना चाहिए। ठीक, तो ए बी माइनस बी ए बराबर क्या आना चाहिए, माइनस में ए बी और क्या माइनस बी ए का डैश। ठीक, विषम सममित में क्या होता है, ए डैश जो है माइनस ए के बराबर आ जाना चाहिए। ठीक है, तब वो विषम सममित होता है। तो देखिए इस बात को आपको विषम सममित प्रूव करना है। तो मान लेते हैं सी बराबर कितना, ए बी और माइनस बी ए, बी ए है, दोनों बगल आप डैश लगाइए, दोनों तरफ डैश लगाइए, क्या होगा, सी डैश बराबर ए बी माइनस बी ए का डैश। ठीक, तो ये हो जाएगा आपके पास। अब इसको प्रॉपर्टी के अनुसार बताए थे, ए बी का डैश माइनस बी ए का डैश, चूंकि ए माइनस बी का डैश बराबर ए डैश माइनस बी डैश होता है ना। तो इसी पर इसको क्या किया, अलग कर दिए। अब इस बात को क्या लिखेंगे आप, बी डैश ए डैश माइनस ए डैश बी डैश। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, बी डैश कितना को लिखेंगे, बी को, ए डैश कितना को लिखेंगे, ए को, माइनस ए डैश ए को लिखेंगे, बी डैश बी को लिखेंगे ना। इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा, ए बी माइनस कॉमन होगा तो ए बी पहले और बी ए बाद में। ठीक है, तो यहां पर देखिए ये हो जाएगा आपके पास सी डैश बराबर माइनस, अब ए बी माइनस बी ए बी माइनस बी ए को आपने कितना माना था, सी। अब देखिए सी डैश बराबर माइनस सी आ गया है ना, सी डैश बराबर माइनस सी आ गया, अर्थात सी कितना था आपके पास, ए बी माइनस बी ए। इसका जब डैश निकालेंगे तो माइनस में आ गया कितना, ए बी माइनस बी ए है ना। तो जब माइनस में आ गया तो वो क्या हो जाएगा, विषम सममित अवयव होगा। तो सिद्ध हो गया कि ए बी माइनस बी ए क्या हो जाएगा, विषम सममित अवयव होगा ना, विषम सममित अवयव है। ठीक है, इसी प्रकार आपके पास 5 नंबर भी है ना। 5 नंबर देखिएगा, 5 नंबर क्वेश्चन देखना है। 5 नंबर भी उसी प्रकार है, सिद्ध कीजिए कि अवयव बी डैश ए बी सममित अथवा विषम सममित है, यदि ए सममित अथवा विषम सममित होना चाहिए। ठीक, देखिए 5 में कहता है ए सममित है अथवा विषम सममित, तो ए जब सममित होगा तो ए डैश के बराबर होगा क्या, और ए जब विषम सममित होगा तो क्या होगा, माइनस ए डैश के बराबर होगा, है ना। ये हो गया सममित का और ये हो गया विषम सममित। ठीक है, कह रहा है कि ए एक बार सममित हो रहा है या ए एक विषम सममित हो रहा है, तो ये कंडीशन हो गया। तो बताना है आपको सिद्ध करके कि अवयव बी डैश ए बी सममित अथवा विषम सममित है। ठीक, तो बी डैश ए बी, इसको मान लीजिए सी बराबर, ठीक है, इसको क्या मान लीजिए, सी बराबर, दोनों तरफ आप डैश लीजिए, कितना हो जाएगा, सी डैश बराबर ये हो जाएगा बी डैश ए बी का डैश। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, आप इसको एक को एक एलिमेंट मानिए और दूसरा को अलग रख लीजिए। ठीक, तो ये हो जाएगा आपके पास ए बी का डैश और ये बी डैश का डैश। ठीक, ए बी का डैश
और बी डैश का डैश। फिर इसमें क्या हो जाएगा ए बी का डैश में बी डैश और ए डैश, और ये बी डैश का डैश क्या हो जाता है बी हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं चूंकि ए बी का डैश बराबर बी डैश और ए डैश। ठीक, ये प्रॉपर्टी है 3.1 वाला में बताए थे आपको, सी डैश हो गया ये। ठीक है, अब देखिए ध्यान से यहाँ पर कि बी डैश तो बी डैश ही रहेगा है ना, और ए डैश को आप क्या लिखेंगे, ए डैश को अगर ए लिखेंगे, ए डैश को अगर ए लिखेंगे आप, ठीक है, तो कितना है सी डैश। अब इस बात को आपने क्या माना है सी माना है। ठीक है, तो सी डैश बराबर सी यानी सम्मित हो जाएगा। सी कितना है आपके पास बी डैश ए बी बराबर, तो इसका आपके पास डैश होगा है ना, और सी कितना है बी डैश ए बी। ठीक है, यानी जो भी अव्यय है उसका डैश जो है उसी के बराबर आ जाता है, तो वो क्या हो जाता है सम्मित अव्यय हो जाता है। और इसी में देखिए, इसी में क्या करेंगे सी डैश बराबर बी डैश, अगर यदि ए बराबर क्या हो जाएगा, ये सम्मित था तो सम्मित आ गया, और जब विषम सम्मित वाला रखेंगे क्या, ये माइनस ए डैश और बी, तो ये कितना हो जाएगा माइनस बी, सॉरी यहाँ पर ये हो जाएगा आपके पास ए बराबर है ए डैश है ना, तो यहाँ पर ए बी ए डैश है ना, तो ए डैश को आप ए लिख सकते हैं। ठीक है, तो ए डैश को ए लिखेंगे है ना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बी डैश, और ये ए डैश को क्या लिख सकते हैं आप ए लिखेंगे, ए डैश को आप क्या लिखेंगे ए लिख सकते हैं है ना, इसमें रखा है, इसमें सॉरी इसमें रखिए ए डैश, तो इसमें नहीं इसी में रखना है ए डैश है। ठीक है, ए डैश, तो ए डैश को आप क्या लिख सकते हैं माइनस ए रखिएगा है ना, तो ये हो जाएगा आपके पास सी डैश, ये कितना हो जाएगा बी डैश ए बी, बी डैश ए बी कितना सी डैश के बराबर है, तो सी डैश के बराबर आ गया। यानी ये माइनस वाला कंडीशन आता है कब, जब विषम सम्मित होता है, तो सी डैश यानी सी हो गया बी डैश ए बी का डैश, और ये माइनस बी डैश ए बी। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास विषम सम्मित आ जाएगा। ठीक, जब ये वाला मान रखिएगा तो सम्मित आ जाएगा ये कंडीशन में। ठीक है, अगर विषम वाला रखिएगा तो वो विषम सम्मित आ जाएगा। ठीक,